हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक क्लॉक एंड कैलेंडर का पार्ट थर्ड। इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग ने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो क्लॉक होता है वो उस पर कैसे आवर्स मिनट और सेकंड्स डिवाइड होते हैं, या फिर ये देखा था कि कैलेंडर कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे जो भी से प्रॉब्लम्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, जितने टाइप्स के उस पे प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं वो सब हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, अब आज क्या करेंगे, आज उन्हीं टाइप्स के बेसिस पे और उनको समझने के लिए कुछ और प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो जो हम लोग का पहला प्रॉब्लम है वो है ये, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 2:30। क्लियर? अब यहां पर ये हम लोग का प्रॉब्लम है क्लॉक से रिलेटेड। और कैसा है, इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हमें जब 2:30 हो, क्या हो, 2:30 हो, तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म होगा। ठीक है, तो 2:30 में जो आवर एंड होगी वो किधर होगी, दो की तरफ होगी। ठीक है, कुछ दो से थोड़ा सा आगे होगी। और जो मिनट हैंड होगी वो 30 यहाँ पे हम लोग का मतलब, ठीक है, 30 मिनट पे होगी। 30 मिनट मतलब यहाँ पर क्या होगा, 6 की तरफ होगी। क्लियर? ऐसे, क्योंकि मिनट हैंड है। अब हम लोग के पास इसको सॉल्व करने के लिए होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, कि हम लोग के पास अगर इस तरीके से टाइम दिया हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आवर है और ये क्या है हम लोग का, मिनट है। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम लोग लिख देते हैं 30h माइनस 11/2। यहां पर जो भी हम लोग का यहाँ पर मिनट होता है, ठीक है, मिनट ऐसे। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आवर की जगह क्या आ जाएगा 2 और मिनट की जगह क्या आ जाएगा 30। क्लियर? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और h की जगह पे आ गया यहाँ पर 2 और ये हो गया 11/2 और m की जगह पर आ गया 30। ठीक है, अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 60 और यहाँ पर जब हम लोग का होगा तो ये 11 हो गया और 30/2 हो गया यहाँ पर 15। ठीक है, तो ये हो गया 60। अब 60 यहाँ पर माइनस और 11 इंटू जब 15 करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 15 और 15, तो ये हो गया 165। ठीक है, अब इस पे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 105। कैसा, माइनस का। ठीक है, तो जब माइनस का निकल के आ जाता है तो हम लोग को इसको सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ही लेनी होती है। मतलब इसका मॉड लेके चलते हैं हम लोग, शुरुआत से ही क्या लेके चलते हैं, मॉड। मॉड मतलब कि अंदर कोई भी वैल्यू आए हमें सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ही देखनी है, चाहे अंदर माइनस लिख के ही क्यों ना आए। तो जैसे यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो ये सिर्फ हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 105। ठीक है, तो 105 डिग्रीज इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है 2, या फिर एग्जाम्पल नंबर 2 है जो हम लोग का, उस पर क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 7:40। तो जब 7:40 है तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है ये हम लोग को बताना है। सीधा हम लोग वही फॉर्मूला लिखेंगे, 7h माइनस 11/2 इंटू m। ये हो गया हम लोग का h और ये हो गया हम लोग का m। 30 इंटू 7 माइनस 11/2 और यहाँ पर m की जगह आ जाएगा 40। ठीक है, 3 7 21 और ये यहाँ पर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 20। ठीक है, 40 डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 220। क्लियर? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 10 डिग्रीज। ठीक है, ये माइनस में निकल के आएगा पहले। ठीक, और इसका हम लोग क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही देखते हैं। जब भी इस तरीके से माइनस आ जाता है तो यहाँ पर जब मॉड देखेंगे इसका तो ये निकल के आ जाएगा 10, मतलब 10 डिग्रीज। ये वाला आंसर हम लोग का सही हो गया। ठीक है, अगर वैसे देखें भी हम लोग क्लॉक में तो ये टाइम कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, जो आवर हैंड होगा वो 7 के पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 होता है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 और 8। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये वाला जो है, ये यहाँ पर 7 के पास आ रहा है और यहाँ पर हम लोग का इस जगह पर अगर देखें तो 40 आ रहा है। ठीक है, ऐसा ये। ठीक है, ये हो गया मिनट हैंड और ये वाला हो गया हम लोग का आवर हैंड। ठीक है, कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। तो देखो 10 डिग्री का हम लोग का यहाँ पर उन दोनों के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल है हम लोग का ये वाला,
व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 1:15। ठीक है, तो इस पे हम लोग वही लगाएंगे 30h माइनस 11/2। यहाँ पर हम लोग का मिनट आ जाएगा, मिनट कितना है इस पे 15 है और 1 है हम लोग का आर। ठीक है, तो 30 इंटू 1 माइनस यहाँ पर 11/2 और मिनट की जगह पे आ जाएगा 15। 30 इंटू 1 हो गया 30 और 11/2 इंटू 15। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7.5। तो 11 इंटू 7.5 जब करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 7.5 ऐसा। तो यहाँ पर ये हो गया 7.5 इंटू 1, ये हो गया 7.5। ठीक, और उसके बाद फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, अब इसको ये हो गया। ठीक है, और करेंगे ये हो जाएगा। ठीक है, 75 फिर से ये आ गया। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो गया 7 5 12, हंसी लगा 1 और ये हो गया 8। अब यहाँ पे 1 पॉइंट पे डेसिमल है तो ये यहाँ पर 1 पॉइंट पे डेसिमल आ जाएगा 82.5। ठीक है, 82.5 और ये हो गया यहाँ पे 30। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा -52.5। तो यहाँ पे बताया कि मॉड होता है हम लोग का, तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 52.5 डिग्रीज। ठीक है, 52.5 डिग्रीज हम लोग का आंसर निकल के आ गया। क्लियर, ये वाला थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अब चलते हैं अगले एग्जांपल में, एग्जांपल 4। इफ इट इज 8:20 AM, व्हेन विल द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आफ्टर दिस टाइम। ठीक है, देखो अभी अगर 8:20 है और वो भी कैसा AM। ठीक है, तो व्हेन विल द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आफ्टर दिस टाइम। तो इसके बाद कब जो आवर हैंड और मिनट हैंड है वो एकदम 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखो 180 डिग्री फॉर्म होता है हम लोग का जब 6 बज रहे होते हैं। किस पे बज रहा, कितने बज रहे होते हैं, 6 बज रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे जो आवर हैंड रहती है वो एग्जैक्टली 6 में रहती है और जो मिनट हैंड होती है वो एग्जैक्टली 12 में होती है। तो इस केस में जो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है वो 180 डिग्री फॉर्म हो रहा होता है। तो 8:20 के बाद कब होगा, 6 AM नहीं होगा, कब होगा, 6 PM होगा। ठीक है, क्योंकि जब 12 बजे बजेंगे तो यहाँ पे 12 PM हो जाएगा, उसके बाद 1 PM 2 PM 3 PM ऐसे करते करते 6 PM। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अब चलते हैं आगे। हम लोग का एक जो एग्जाम्पल 5 है उसमें क्या दिया हुआ है, इफ अ मूवी बिगिंस एट 7 PM एंड एंड्स एट 9:30 PM, व्हाट इज द मूवीज ड्यूरेशन इन आवर्स एंड मिनट। देखो कोई मूवी चालू हुई 7 बजे, ठीक है, वो भी कैसे, कब के बजे, शाम के, PM लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर वो खत्म हो रही कब, 9:30 PM पर। तो इस मूवी का ड्यूरेशन कितना है, मतलब हम लोग को 9:30 में 7 माइनस करना है। ठीक है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसा, और 9 में 7 चले जाएगा तो आ जाएगा ये 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 2 hours 30 मिनट, इधर बता रहा है मिनट और ये बता रहा है आवर्स। ठीक है, ये चीज, तो ये हम लोग का जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया, 2 hours 30 मिनट्स। क्लियर, आगे चलते हैं एग्जाम्पल 6 में। इफ अ फ्लाइट डिपार्ट्स एट 6:45 AM। ठीक है, कोई फ्लाइट 6:45 AM पर डिपार्ट हो रही है, मतलब जो एयरपोर्ट है उसको छोड़ रही है, और वो कहां से छोड़ रही है, न्यूयॉर्क से। ठीक है, एंड अराइव्स एट 2:15 PM इन लॉस एंजलिस, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। कोई एक फ्लाइट 6:45 AM पर चली कहां से, न्यूयॉर्क से, और 2:15 पे पहुंच गई कहां, लॉस एंजलिस में। तो उस फ्लाइट का ड्यूरेशन कितना था। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखो ये लिखा हुआ है 6:45 AM और ये लिखा हुआ है 2:15 PM। तो यहां से पहले तो हम लोग इनका ड्यूरेशन निकालेंगे। तो फाइनल कौन सा है, 2:15 PM, और ये कौन सा है हम लोग का, 6:45 AM। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये PM है। ठीक है, PM मतलब ये बजा है कितने, 12 के बाद। ठीक है, तो 12 13 14 इसको लिखेंगे। ठीक है, जब PM आ जाएगा यहाँ पर तो, और यहाँ पर AM है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे 12 ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, 12 ऐड कर देंगे, मतलब ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14 और ये 15, फिर इस पे 6 ऐसे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, तो यहां पर जब इसको माइनस करेंगे तो यहां से 1 घंटा उधारी लेंगे। ठीक है, 1 घंटे के उधार लेंगे, मतलब ये इधर जाएगा 60 मिनट बनकर, 60 मिनट जब बनकर जाएगा इधर, तो ये इस पे ऐड हो जाएगा। 1 घंटा इधर से जो गया है वो इधर 60 मिनट बनकर जाएगा, क्योंकि देखो इधर आवर्स वाले हैं और इधर हम लोग के मिनट वाले हैं।
तो इधर से 1 घंटा जा रहा है, इधर भी ये 1 घंटा ही है, बट किस फॉर्म पे जा रहा है, मिनट के फॉर्म पे। तो यहाँ पर ये 60 ऐड हो जाएगा। तो 60 जब ऐड होगा तो इस पे कितना बन जाएगा, ये 75 बन जाएगा। ठीक है, इसको हटाएंगे नहीं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। मैं सिर्फ बताने के लिए कह रहा था कि वो 75 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि ये क्या हो गया, यहाँ पे 7 बन गया। ठीक है, 75 ऐसे ही ध्यान रखना है। अब उसके बाद 5 में 5 जाएगा, 0 बच गया, और 7 में 4 जाएगा, तो आ गया 3, मतलब 30 मिनट्स। और यहाँ पे कितना बचा, 13 बचा। 13 में जब 6 माइनस कर देंगे तो हम लोग का बच जाएगा 7। ठीक है, तो 7 आवर्स 30 मिनट्स। ये तो निकल के आ गया क्या, कि जब यहां से चली और इस टाइम पे पहुंची, तो इनको हम इस फ्लाइट को कितना टाइम लगा, 7 घंटे 30 मिनट। ठीक है, बट इस पे एक और चीज दी हुई है कि लॉस एंजलिस इज 3 आवर्स बिहाइंड न्यूयॉर्क। जो लॉस एंजलिस है वो 3 घंटे पीछे चलता है। ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ है कि हम लोग ने इस चीज को तो कैलकुलेट कर लिया, बट यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि टाइम जोन चेंज हो रही है। ठीक है, और जो न्यूयॉर्क है वो 3 घंटे आगे उसका टाइम चलता है। मतलब कि एक्चुअली में जब ये यहां पर 6:45 हो रहा था लॉस एंजलिस में, तो ठीक है, मतलब न्यूयॉर्क में जब 6:45 हो रहा था, तो लॉस एंजलिस के हिसाब से ये हम लोग का और पीछे टाइम चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूयॉर्क का टाइम 3 घंटे आगे चलता है। तो इस वजह से हम लोग को क्या करना होगा कि इस टाइम पर, ठीक है, इस टाइम पर हम लोग को 3 घंटे और ऐड करने पड़ेंगे। तो जब इस पे 3 घंटे और ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये हम लोग का बन जाएगा 10 आवर्स 30 मिनट। ठीक है, ये आवर हो गया और ये 30 मिनट्स हो गए। ठीक है, तो ये हम लोग का 10 आवर 30 मिनट आंसर हो जाएगा। क्लियर ये चीज। अब चलते हैं आगे एग्जाम्पल 7 में। A cooking competition started at 3:45 p.m. and concluded at 7:20 p.m. What is the duration of the competition in hours and minutes? तो चालू कब से हुआ, इस टाइम से, और खत्म कब हुआ, इस टाइम पे। ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेंगे माइनस, तो 7:20 और इस पे माइनस कर देंगे 3:45। तो जब इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या ध्यान रखना है कि यहां पर हम लोग का देखो ऊपर 20 मिनट दिया हुआ है, और जबकि नीचे घटाना कितना है, 45 मिनट। तो इसके लिए 1 घंटा उधर से उधार ले लेंगे, तो 1 घंटा इधर आएगा मिनट पे बन के। ठीक है, तो 6 और यहाँ पे 6 आएगा और 2 मिलके बन जाएंगे 8, मतलब कि कितना लिख गया अब यहाँ पर 80 लिख गया, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 0 यहाँ पे अब है। ठीक है, तो 0 और उस पर 5 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से अब 1 यहाँ पर कम करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 हो गया, 10 में 5 गए, बचे 1। अब यहां पर बचा है 7, 7 में 4 के बचे 3। ठीक है, ये चीज। अब यहां पर कितना बचा है, यहां पर 6 बचा था, 6 में 3 चले गए, बचे 3। तो 3 घंटा 35 मिनट का ये पूरा जो भी कंपटीशन चला वो 3 घंटे 35 मिनट का हुआ कंपटीशन। ठीक है, 3 आवर्स 35 मिनट्स। पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 8। इफ अ मीटिंग स्टार्ट्स एट 3 PM, ठीक है, अगर कोई मीटिंग स्टार्ट हुई है 3 PM पे और एंड हो रही है कब, 4:30 PM में, तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग इन मिनट्स। क्लियर, कोई मीटिंग स्टार्ट हुई कब, 3 PM पर, और खत्म हो गई कब, 4:30 PM। तो हम लोग को उसका ड्यूरेशन बताना है। ड्यूरेशन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनल होता है, ठीक है, जो फाइनल टाइम होता है उसमें माइनस कर देते हैं इनिशियल टाइम हम लोग। क्लियर, तो फाइनल टाइम कितना है, 4:30, और इनिशियल टाइम कितना है, 3। और यहां पे ध्यान देना होता है दोनों कैसे हैं, PM है। ठीक है, सेम टाइम जोन पे है, तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे 30 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पर हम लोग को किस पे बताना है, मिनट्स पे बताना है। तो ये हम लोग का निकल के आया आवर्स एंड मिनट पे, ये किस पे निकल के आ गया, आवर्स एंड मिनट्स पे निकल के आ गया। तो अब ये जो हम लोग का आवर है उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मिनट्स पे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिनट पे। तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट्स, और 30 मिनट तो और है ही। 1 घंटा हो गया 60 मिनट्स, और 30 जो मिनट्स थे वो तो मिनट है ही, ये मिलके बन गए 90। ठीक है, तो 90 मिनट्स। क्लियर, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, तो 90 मिनट्स ड्यूरेशन थी उस मीटिंग की। अब चलते हैं आगे एग्जाम्पल 9। At what time do the hour and minutes hands of a clock make an 80-degree angle? अब देखो इस पे हम लोग को ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में से हम लोग को देखना है
कि किस टाइम पर 80 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो इसके लिए तो सबसे पहले हम लोग को लगाना होगा अंदाजा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि एक एक का अगर हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा लगाएंगे अंदाजा। अंदाजा कैसे? सोचो घड़ी को, ठीक है, और उस पे एक पहले बजाओ। ठीक है, एक बजेगा, यहाँ पे 12, एक यहाँ पे पहले से बना देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हो गए 2, यहाँ पे हो गए 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 8, यहाँ पे 10 और 11 बजाओ एक। ठीक है, जब एक बजाएंगे तो एक आवर हैंड इधर होगा और मिनट हैंड इधर होगा। तो देखो 80 डिग्री ये कहीं से नहीं लग रहा। ठीक है, ये 80 डिग्री कहीं से नहीं लग रहा। क्लियर? फिर अब 120 करो। ठीक है, 120 अगर करेंगे तो जो आवर हैंड होगा वो तो 1 से थोड़ा आगे होगा, 1 से थोड़ा आगे होगा। ठीक है, क्योंकि 20 मिनट्स आगे चल भी तो गया ये, और ये 20 वाला ये इधर होगा। तो देखो ये कुछ 90 डिग्री के आसपास लग रहा है, तो हो सकता है ये 80 डिग्री हो। तो सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लग रहा है उसके आसपास का। क्लियर? अब यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, वही 30h माइनस 11/2 यहाँ पर मिनट। ठीक है, ये चीज 30 और यहाँ पे h कितना है 1 है, और 11/2 यहाँ पर मिनट कितना है 20। ठीक, तो ये हो गया 10, ये हो गया यहाँ पर 30 और 11 इंटू हो गया यहाँ पर 110। ठीक, इसको जब अब हम लोग माइनस करेंगे तो ये 30 माइनस 110, तो ये यहाँ पर निकल के आ जाएगा -80। ठीक है, अब इसका मॉड ले लेंगे, मॉड ले लेने में इसकी प्लस की वैल्यू आ जाएगी, और प्लस की वैल्यू हो जाएगी 80, और कितना डिग्रीज हमें बताना था, एंगल उस पर बताना था, तो 80 डिग्रीज देखो निकल के आ रहा है। 80 डिग्रीज 1 जब 1:20 है तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल 10 में। इफ द क्लॉक शोज 5:30 AM, व्हेन विल द आवर एंड मिनट हैंड्स फॉर्म 180 डिग्रीज एंगल नेक्स्ट। ठीक है, मतलब कि एक कोई क्लॉक है जो 5:30 शो कर रही है। ठीक है, व्हेन विल द आवर एंड मिनट हैंड्स फॉर्म 180 डिग्रीज एंगल नेक्स्ट। तो 5:30 जब बज रहे हैं, ठीक है, 5:30 पे ये 5 यहाँ होता है, 6 यहाँ पे होता है, 3 यहाँ पे, 4 ऐसे, जो आर हैंड होगी वो 6 और 5 के बीच में होगी, और जो मिनट हैंड होगी वो 6 की तरफ होगी। तो देखो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये 180 डिग्री नहीं दिख रहा, ये यहाँ पर 180 डिग्री नहीं दिख रहा, बट यही अगर 6 बज जाए, कितने बज जाए, 6 बज जाए। ठीक है, अब देखो AM है यहाँ पर, तो अगर यही क्या बज जाए, 6 बज जाए, आर हैंड इधर आ जाए 6 की तरफ, और जो हम लोग का मिनट हैंड है वो 12 में चला जाए ऐसे, तो 180 डिग्री यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर 5:30 AM है, तो जो अगला टाइम आएगा वो 6 AM आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 7 में। ये जो हम लोग का प्रॉब्लम है वो है कैलेंडर का। किसका प्रॉब्लम है? कैलेंडर का। अब इस पे हम लोग देखते हैं, जैसे दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज अ सेंचुरी ईयर, इनमें से कौन सा ईयर सेंचुरी ईयर है। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर का मतलब होता है ऐसे ईयर जो 100 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, सेंचुरी ईयर की पहचान ये है, ऐसे ईयर्स जो डिविजिबल हो किससे, 100 से, डिविजिबल बाय 100। ठीक, तो देखो 1500, 1900, 1800 ये सब के सब 100 से डिविजिबल है। ठीक है, ये सब के सब 100 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब कि ये सारे के सारे क्या हैं, सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सब के सब सेंचुरी ईयर दिए हुए हैं। चलते हैं अगले एग्जांपल में, एग्जांपल 12। हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 100 डेज। देखो ऑड डेज का मतलब होता है कि जो हम लोग के देखो हफ्ते फॉर्म हो जाएं, और एक कंप्लीट हफ्ता फॉर्म होने के बाद कितने डेज बच जाएं, उनको ऑड डेज कहते हैं। क्लियर? जैसे कि 7 ले लो। ठीक है, 7 डेज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं और इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो 1 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, कोई भी इस पे हम लोग का डे खाली नहीं बच रहा है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज इस पे कितने हो गए, 0 हो गए। क्लियर? अब इसी पे अगर मैं 8 ले लेता, क्या ले लेता, 8 ले लेता डेज। ठीक है, फिर इसको 7 से डिवाइड करते, इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते तो ये 1 टाइम्स पे डिवाइड तो हो रहा था,
8 जो है वो 7 से 1 टाइम्स पे डिवाइड तो हो रहा था, बट रिमाइंडर भी बना रहा है। ठीक है, 7 1 7 और 7 + 1 हम लोग का 8 बनता है। ठीक है, तो ये तो ऐसा हो रहा था, 7 से डिवाइड तो हो रहा है ये 1 टाइम्स पे, बट साथ ही साथ एक जो दिन है वो बच भी रहा है, वो हफ्ता फॉर्म नहीं कर रहा, तो इसको कहेंगे ऑड डेज। अगर हम लोग 8 दिनों की बात करते हैं, जबकि हमसे पूछा क्या गया है 100 डेज पे, तो 100 को डिवाइड कर देंगे 7 से। 100 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा ऐसा, ये 7 1 टाइम्स। ठीक है, 7 1 7, ऐसे इसको कर दें ऐसे, अगर तो 7 1 7। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3, फिर आ गया 7 4 28, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो देखो 7 जो है वो डिवाइड कर रहा है 100 को 14 टाइम्स पे, और साथ ही साथ 2 दिन बचा भी रहा है। तो ये जो बच रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है, यही क्या है, कहलाएंगे ऑड डेज। मतलब कि ये वाले जो 2 दिन है वो एक कंप्लीट हफ्ता फॉर्म नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमारे 14 हफ्ता तो फॉर्म हो गए। ठीक है, 14 हफ्ता तो फॉर्म हो गए कंप्लीट, बट 2 दिन ऐसे बच गए जो कि उस कंप्लीट हफ्ता फॉर्म करने के काबिल नहीं है, तो इनको ऑड डेज कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर ऑड डेज निकालने के लिए बात आए तो जो भी नंबर ऑफ डेज हो उनको 7 से डिवाइड कर दो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोग का ऑड डेज कहलाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल 13, व्हाट इज द नेक्स्ट लीप ईयर आफ्टर द ईयर 2000? 2000 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा होगा? तो 2000 के बाद अगला ईयर आएगा कौन सा, वो देख लो। 2001, 2002, 2003, ठीक है, और 2004 ये आएगा। अब जो लीप ईयर की पहचान होती है वो क्या होती है कि उसको 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2004 की अगर हम लोग बात करें तो इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 5 20। ठीक है, ये 4 0, ये 0। ठीक, फिर जब आया 4 तो 4 1 4। ठीक है, तो 2004 501 बार में डिवाइड हो गया जब हमने 4 से डिवाइड किया, वो भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब कि जो नेक्स्ट लीप ईयर होगा 2000 के बाद वो कौन होगा? 2004। क्लियर? अब एग्जांपल 14, इफ टुडे इज मंडे, इफ टुडे इज मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी आफ्टर 25 डेज? ठीक है, अगर आज मंडे है तो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो देखो इसको क्या करेंगे, हम लोग 7 से इसको डिवाइड कराएंगे, 25 को 7 से डिवाइड कराएंगे। तो जब 25 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कितने कंप्लीट उस पे हफ्ते फॉर्म हो रहे हैं, उसके बाद कितने एक्स्ट्रा डेज बच रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 3 21, और यहां पर कितना बच गया 4। ठीक है, तो मंडे से लेकर यहां पर हम लोग का संडे तक इस तरीके से एक हफ्ता फॉर्म हो जाएगा, फिर मंडे से संडे तक एक हफ्ता फॉर्म हो जाएगा, फिर मंडे से संडे तक एक हफ्ता फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद कितने डेज बचा हम लोग का यहाँ पर ट्यूसडे, वेडनेसडे और ऐसे थर्सडे। ठीक है, और फिर फ्राइडे। ये चीज यहाँ पर मंडे से मंडे फॉर्म हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग का आज मंडे है, बट 25 दिन बाद कितना होगा? बाद 25 दिन बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो 25 दिन बाद के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे चेक करेंगे कि ये हफ्ता यहाँ पर फॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो भी नंबर ऑफ डेज होता है, जैसे अब आज अभी मंडे था, आज की बात मंडे की कि आज मंडे है, तो मंडे के बाद क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, मंडे के बाद क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 25 दिन बाद फ्राइडे हम लोग का पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे दिया हुआ, इफ टुडे इज मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी आफ्टर 25 डेज? 25 को डिवाइड करेंगे 7 से, जो एक्स्ट्रा डेज निकल के आए 4। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से ये हफ्ता फॉर्म कर लेगा, बट हमसे पूछा 25 दिन बाद, तो 25 दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, मंडे के आगे काउंट करेंगे, तो वो हो जाएगा मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, ये 25वां दिन, ये हम लोग का 24वां दिन, ये 23वां दिन, ये 22वां दिन, और यहाँ पर 21 तक हम लोग के कंप्लीट हफ्ते फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर? ये चीज फ्राइडे इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? ठीक है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? तो ये तो हम लोग को याद होना चाहिए, सोचने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जो ईयर होते हैं उस पर 365 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर होते हैं उस पर 366 डेज
होते हैं, वो जो एक्स्ट्रा डे होता है वो होता है फरवरी में। बाकी जो नॉर्मल ईयर होते हैं उस पे फरवरी में 28 डेज होते हैं, जबकि लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से जो हम लोग के पूरे ईयर में डेज फॉर्म होते हैं वो 366 उनका नंबर हो जाता है। क्लियर? तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 16, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 300 डेज? 300 डेज में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज हैं? तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 4 जा 28, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये फिर 7 2 जा 14। क्लियर? इसको यहाँ पर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 6। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आया उसी को कहते हैं ऑड डेज। ठीक है, जो एक्स्ट्रा दिन बचे। तो ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं आगे एग्जाम्पल 17 में। इफ टुडे इज वेडनेसडे, अगर आज वेडनेसडे है, व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी 100 डेज फ्रॉम नाउ? ठीक है, अगर आज वेडनेसडे है, क्लियर, तो हम लोग का 100 दिन बाद कौन सा डे होगा हफ्ते का? तो इसके लिए क्या है, 100 को डिवाइड करो 7 से। ठीक, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का 7 बन जाए 7 आएगा। यहां पर जब आएगा तो ये आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 0। अब इसको 7 4 जा 28 ऐसे डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आ गया 2। ठीक है, तो वेडनेसडे तक तो हम लोग का ऐसा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक और दो, वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे और उसके बाद फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 24 अक्टूबर 2011? तो देखो, इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। जब इस तरीके का आ जाए, इसके लिए हम लोग को जो हम लोग का मंथ दिया हुआ है उसका कोड याद रखना होगा, जो ये डे होते हैं उनका कोड याद रखना होगा, और जो ईयर है उसका कोड याद रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जैसे संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे को हम लोग लिखते हैं 0, इसको 1 2 3, यहां पर 4 5 और ये 6। ठीक है, ये चीज। अब आगे आया अक्टूबर। ठीक है, तो जो मंथ्स होते हैं जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो इनके लिए कोड हम लोग का बन जाता है ये, जैसे 033 035, यहां पर हो गया 614 और ये हो गया 625। ठीक है, तो देखो यहां पर जो अक्टूबर है उसका कोड कितना है 0, नवंबर का 3, दिसंबर का ये। अब इसको यूज कैसे करना है वो देखते हैं। और ये जो 2011 है इसका कोड हो जाएगा 6, मतलब कि 2000 से लेके 2100, यहाँ पर 2099 तक। ठीक है, 2000 से लेके 2099 तक का जो कोड होता है वो होता है 6। ठीक है, ये चीज। अब चलते हैं आगे, इसको 6 स्टेप पे सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये सारे स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है हम लोग का, सबसे पहले ये जो लास्ट डिजिट है 2, ठीक है, ये इनको यहाँ पर लिखेंगे। 11 लिख दिया, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको 7 से हम लोग सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 11 दिया हुआ है, इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे 4 से। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट कितना आ रहा है वो लिखेंगे। ठीक है, रिमाइंडर नहीं देखेंगे हम लोग, क्वोशिएंट कितना आ रहा है। तो 4 2 जा 8। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते। इसका क्वोशिएंट कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं इनका कोड लिखते हैं सबका। तो ये जो है ईयर हम लोग का, इसका कोड कितना है 6। ये जो हम लोग का डेट यहाँ पर दिया है अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या है 0, 0 लिख दिया। उसके बाद ये जो डेट लिखी हुई है 24, इसको लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, हासिल लगा 1 2 1 3 और 1 4, 43 आ गया। अब इस 43 को 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, इस 43 को। ठीक है, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 7 5 35। ठीक है, 7 6 42। ठीक है, तो
ये कितना आ गया रिमाइंडर हम लोग का 1, रिमाइंडर हम लोग का 1 आया। अब ये जो रिमाइंडर है इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये जो 1 है, 1 का मतलब क्या हो गया, मंडे, ठीक है। 1 का मतलब हो गया मंडे। जो रिमाइंडर आता है आखिरी में, इसको 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, यहां पर रिमाइंडर हम लोग चेक करते हैं कितना आ रहा है। रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो ये जो है हम लोग का किसका कोड है, मंडे का। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल 19 में। इफ 31 दिसंबर 2003 वॉज अ वेडनेसडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 7 मार्च 2005। अगर 31 दिसंबर 2003 को हम लोग का वेडनेसडे था, तो कौन सा दिन रहा होगा 7 मार्च 2005 को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ऐसे लिख लिया, 1 जनवरी 2004 क्या था हम लोग का, थर्सडे। तो 1 जनवरी 2005 को क्या पड़ेगा, सैटरडे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग का 2004 है वो है लीप ईयर। तो इस पे हम लोग का एक दिन ना आगे बढ़ के कितना बढ़ेगा, 2 दिन आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि बीच में फरवरी पड़ रही है ना, 28-29 वाली, ठीक है। तो वो हम लोग का 28 नहीं, वहां पे कितने डेज है, 29 डेज है लीप ईयर की वजह से। इस लीप ईयर की वजह से वहां पे 29 डेज है। तो यहां पर जो चेंज होता है, ठीक है, अगले साल फ्राइडे की जगह पे क्या पड़ेगा, 1 जनवरी 2005 को सैटरडे पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ डेज क्या है, 1 जनवरी 2005 से 2000 मार्च तक, ठीक है, 7 मार्च 2005 तक। यहाँ पर तो ये 30 है पहले, उसके बाद 28, ठीक है, उसके बाद 7 तो हो गया 65 डेज, क्योंकि ये देखो नॉन लीप ईयर है। तो यहाँ पे फरवरी में डेज कितने हो गए, 28। इसको करेंगे, अब इसको हम लोग कर देंगे 7 से डिवाइड। तो 65 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 9 वीक्स और 2 ऑड डेज। 2 ऑड डेज का मतलब यहाँ पर कौन सा डे पड़ा था, पहले सैटरडे पड़ा था। तो सैटरडे के बाद 2 ऑड डेज कितना हो जाएगा, संडे और मंडे, ठीक है। तो मंडे हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग को इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना, तो डायरेक्ट हम लोग इस डेट पर फोकस करें और सीधे इसका आंसर हम लोग निकाल लें, जैसे कि पिछली ट्रिक से हम लोग ने निकाला था, ठीक है, इनका कोड वगैरह यूज करके, ठीक। अब चलते हैं हम लोग के लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 20। व्हाट वुड बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15 जून 2012, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वही कोड वगैरह का इस्तेमाल करके। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इसको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको लिख लिया हम लोग ने, और इसको लिखने के बाद इसको डिवाइड किया, तो इसका क्वेश्चन कितना है, 3, क्वेश्चन लिख लिया 3, वही जो 6 स्टेप मैंने ऐसे बताए थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 15 वैसे का वैसे लिख लेंगे, जून का कोड लिख लेंगे, ठीक है। जून का कोड आ गया 4, और यहां पर ये जो है 2012 इसका कोड आ गया 6। इन सबको ऐड कर देंगे तो वो आ रहा है 40। 40 को फिर डिवाइड कर देंगे 7 से, तो रिमाइंडर हम लोग का निकल के आएगा 5। और 5 किसका कोड होता है हम लोग का, वो होता है फ्राइडे का, ठीक है। तो हम लोग का आंसर फ्राइडे निकल के आ गया, ये चौथा वाला, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ने क्लॉक एंड कैलेंडर के कुछ एग्जांपल्स देखे कि किस किस तरीके के हम लोग के जो क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब जो इसका अगला लेक्चर होगा उस पे हम लोग और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जो हम लोग के टाइप्स डिफाइंड थे, उन टाइप्स के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि हर एक टाइप से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। तो अब उनमें ही किस तरीके की वैरायटी फॉर्म होती है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।